नमस्कार सभी देखने वालों को समाधान टीवी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके संदर्भ में पिछले कुछ दिनों से आप लोगों से संवाद करने का मन था। तो विषय ये है कि ये जो नुपुर शर्मा वाली जो किस्सा हुआ है और वो किस्सा अभी फ़िलहाल थम गया है ऐसा लग रहा है। तो सभी आश्वस्त हैं कि ये जो नुपुर शर्मा और रहमानी के बीच में जो विवाद हुआ था, उस विवाद फिर आगे चलकर कुछ भाइयों की हत्या के रूप में सामने आया और वो सिलसिला आगे बढ़ ही रहा था कि बहुत जगह से प्रत्यक्ष विरोध के बाद वो हत्या का सिलसिला अभी थमा है ऐसा लग रहा है। परंतु अगर जिस संप्रदाय या जिस कौम हत्या कर रहा था उनका अगर इतिहास देखा जाए तो ये कौम चुप रहने वाले कौम नहीं है। तो जिस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष ये निवेदन है भारत की सरकार से, जो आज के तारीख में भारत में जो केंद्र की सरकार है, भारत की पार्लियामेंट से, जो भारत में नीति और संविधान का रक्षक है, और भारत के सुप्रीम कोर्ट से, जिनकी प्रताड़ना भरा इतिहास रहा है, फिर भी एक सनातनी होने के नाते हमें नीतियों पर और इंस्टीट्यूशंस पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। इस हिसाब से तो ये तीनों जो संस्थान है, भारत की सरकार, भारत की संसद और भारत के सर्वोच्च न्यायालय, मैं ये तीनों से विनीत प्रार्थना करना चाहूँगा कि हजारों साल से विदेशी आक्रांताओं ने, विदेशी शक्तियों ने भारत में हिंदुओं पर जो मृत्यु का खौफ, मृत्यु का भय दिखाकर अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार और बहुत सारी चीज़ किया है। कम से कम देश स्वाधीन होने के बाद ये सारी चीज़ बंद होना चाहिए। ये एक सामान्य नागरिक के रूप से अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है कि जैसे हिंदू होना कोई विषय नहीं है, कोई भी मार के चला जाता है और कुछ होता ही नहीं। लाखों लोगों को कश्मीर से मार मार कर भगा दिया जाता है और पूरे विश्व में कोई चूं तक नहीं करता। इतने निर्लज्ज और इतने असभ्य विश्व के लोग हो सकते हैं, भारत के लोग हो सकते हैं क्या? तो ये 700 करोड़ की जो जनसंख्या है मनुष्यों की, ये मनुष्य कहने लायक है क्या? ये जो 140 करोड़ 130 करोड़ लोग हैं आज भारत में, ये इंसान, ये मानव कहने लायक है क्या? अगर अपने ही सामने हजारों लोगों को मार दिया जाता है, औरतों को रेप किया जाता है, और फिर हम ये दम भरते हैं, फिर हम ये
सबको बताते फिरते कि हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ये कितनी लज्जा की, कितनी बर्बरता की बात है कि हम ये कृत्य करने के बाद भी हमें लज्जा नहीं आती एक समाज के रूप में। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हम क्या फोटो खिंचाने के लिए बनाए हैं? ये सरकारें। और आज नुपुर शर्मा की हत्या को लेकर वही बातें हो रही है। हमें जो उस कौम की उस शांति कहते हैं, सभी कहते हैं तो इसलिए मैं भी कह रहा हूं कि वो शांति प्रिय समुदाय, कौम की जो इतिहास रहा है, वो नुपुर शर्मा को हत्या करने की जो फिराक में है वो बंद नहीं हुआ है। वो कोशिश करेंगे। और यहीं पर मैं इन तीनों इंस्टीट्यूशन से, भारत की सरकार, भारत की संसद और भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका, अगर नुपुर शर्मा को, क्योंकि नुपुर शर्मा अभी एक व्यक्ति नहीं रहा है, वो भारत में हिंदू आत्मसम्मान की परिचय बन गई है। यानी नुपुर शर्मा की हत्या भारत में 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या है। भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं की आत्मसम्मान की हत्या है अगर नुपुर शर्मा की हत्या हो रही है। क्योंकि हमें बाद में जो विषय स्पष्ट होकर आया कि नुपुर शर्मा जी ने जो कहा था वो रहमानी के उस असभ्य असदाचरण व्यवहार के प्रतिक्रिया के रूप में कहा था। पर यहां तो सारे अंधे हैं, सारे बहरे हैं। ये जहां पर ये डिबेट हो रहा था वो चैनल वाला भी असभ्य है। जिस कोर्ट में नुपुर शर्मा जी फरियाद लेकर गए थे वो तो गए गुजरे हैं, उनका तो क्या कहना। और रहा भारत की जो तथाकथित लोकतांत्रिक राजनीतिक दल और भारत की सरकार, ये इतने गए गुजरे हैं कि अगर एक बहन जिसने झूठ नहीं कहा है, सच कहा है, जिसने कोई मनगढ़ंत बात नहीं कहा है, जो शांतिपूर्ण समुदाय के मान्यता भरा पुस्तक में है, उसी बात को कहा है और प्रतिक्रिया के रूप में कहा है, तो अगर इसे कहने के बाद उन्होंने माफी भी मांग ली, जो मेरे हिसाब से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर राजनीतिक प्रेशर था, पता नहीं किस वोट बैंक को सरकार बचाने की कोशिश कर रही है या कर रही थी, जो भी है। और अगर उसके बाद 3-4 लोगों की हत्या हुई उस विषय की प्रतिक्रिया के रूप में, और वो लोग अभी भी इनकी हत्या, नुपुर शर्मा जी की हत्या के फिराक में है, और अगर इनकी हत्या होती है तो ये भारत की सरकार, भारत की संसद और भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत की सर्वोच्च न्यायालय के माथा चढ़ेगा यह हत्या। और 100 करोड़ हिंदू इन तीनों इंस्टीट्यूशन को कभी क्षमा करने वाले नहीं है। सरकार किसी की भी हो, संसद में कोई भी बैठा हो और सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी हो, क्योंकि यहां नागरिकों का सुरक्षा करना, ये जो इंस्टीट्यूशन सारे हम खुले हैं, ये किस लिए खुले हैं? नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और समान अधिकार, यही सब के लिए है ना। जो पार्लियामेंट की जो संविधान की जो मौलिक अधिकार हैं, ये सब यही है ना। तो अगर इन इंस्टीट्यूशंस, संविधान की में जो अधिकार, मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया, इनकी अगर रक्षा नहीं कर सकता है तो बेहतर है हम जंगल ले आते हैं। तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है
और सरकार से ये प्रार्थना भी है कि आप राजनीति करो, ये आपकी अधिकार है, आप करो, पर थोड़ा संवेदनशीलता के साथ करो कि ये 100 करोड़ लोग ये कठ के पुतले नहीं हैं, इनमें भी जान है। और आप इनको आतंकवादी बनाने में क्यों तुले हुए हो? पूरी विश्व ये क्यों चाहता है कि सनातनी हिंदू भी आतंकवादी बने? आप हमें आतंकवादी बनाने के लिए इतना क्यों आतुर हो? आप ऐसा क्यों लगे हुए हो कि ये लोग भी अपनी आपा, अपनी धैर्य, अपनी सभ्यता खोए और बाकी शांति प्रिय समुदाय की तरह भेड़िया बने, मारने मरने की बात करे और मारने निकले? आप लोग ये क्यों चाहते हो? हम बड़े ही शांतिपूर्ण रूप से, सदाचारपूर्ण सद्भाव के साथ धरती पर जीना चाहते हैं और सभी को जीने देना चाहते हैं। तो नुपुर शर्मा, जैसे मैंने पहले बताया, नुपुर शर्मा आज के तारीख में कोई व्यक्ति नहीं रहा, वो भारतीय हिंदू संस्कृति के आत्मसम्मान, आत्म अभिमान, आत्म गौरव बन चुकी है। तो उस बहन की अगर हत्या होती है तो ये 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या के बराबर है। और अगर ये हत्या नहीं होती है तो सभी को साधुवाद, सभी को धन्यवाद, सभी को, शांतिपूर्ण समुदाय को भी धन्यवाद कि उसे अंततः गत्वा समझ आ गई शांति से कैसे रहते हैं। और जो तीनों इंस्टीट्यूशन की बात मैं कह रहा हूं, सरकार को, संसद को और सर्वोच्च न्यायालय को, सभी को हृदय से धन्यवाद। और अगर हत्या हो जाती है फिर जो बवाल होगा, फिर जो प्रतिक्रिया होगा, वो इतिहास में बिरला होगा। मानव इतिहास ऐसा बवाल होगा, ऐसा प्रतिक्रिया होगा। ये मैं अपने एक साधारण व्यक्ति के अंतर्मन में जो दुख, जो कोह, भय नहीं है। हिंदू मरने से नहीं डरता है। हम तो पुनर्जन्म को सिद्धांत के रूप में मानने वाले लोग हैं, तो हमें मौत की भय नहीं है। हत्या क्यों? कोई ऐरे गहरे हैं हम? कुछ नहीं है हमारा। तो खासकर जो सरकार है, मैं उसे ये चेताना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में आप लोगों ने जो किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ, केरल में आप जो कर रहे हो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, लोग मरते हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता। आपने कुछ किया? केरल में आपके कितने कार्यकर्ता मर रहे हैं और रोज मर रहे हैं? गिनती बताओ तो। क्या कर लिया आपने? बीजेपी से मैं बोल रहा हूं, ये जो आपकी नामर्दांगी है, मैं बड़ी समझदारी और अपने भीतर के दुख के लिए कह रहा हूं, ये जो बीजेपी की नामर्दांगी है, कहीं हिंदुओं को डुबा ना दे। तो आप अपनी नामर्दांगी अपने पास रखो। अगर संभालना नहीं आता तो वोट मांगना बंद करो हिंदुओं से, है ना? हम दूसरा विकल्प भी ढूंढ लेंगे। हम सरकार, अगर आपको सरकार में बिठा सकते हैं तो आपको घसीट कर सरकार से उतार भी सकते हैं। ये औकात हम रखते हैं। और हम आपके भरोसे नहीं हैं, ये मत सोच लेना। अगर बीजेपी वालों को ये सोच आ गई है कि हिंदू बीजेपी के भरोसे है,
इस गलतफहमी मत पलना। आप तो अभी 88 में आए, ये हजारों साल से हिंदुओं को कौन बचाते आ रहा है? ये हमारी अंतराग्रह है, तो ये हम में है। हमें यह लगता था कि एक राजनीतिक दल के रूप में आप में एक समुदायगत चेतना विराजमान है जो बड़ा संवेदनशील है, पर आपकी जो वोट पॉलिटिक्स की लालसा बढ़ती जा रही है, इतनी असभ्यता, लोग मर रहे हैं और आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। बंगाल में जो भाई मरे, आपने क्या किए? कुछ किए क्या? और ये राजनीति का खेल हिंदुओं के साथ मत खेलो भाई। हम आपसे कोई पक्षपात की अपेक्षा नहीं करते। ये हिंदू संस्कृति नहीं है, ये सनातन संस्कृति नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, ये सनातन संस्कृति है। इसके लिए देश की तेजस्वी प्रधानमंत्री को साधुवाद और बीजेपी को भी साधुवाद कि ये जो बात आपने कही है, ये सनातन संस्कृति की पहचान है, ये हमारी गर्व है। परंतु हम ऐसे वैसे मौत के अधिकारी भी नहीं हैं। यूं ही कोई सरफेरा आया और मार के चला जाए, हम ऐसे भी लोग नहीं हैं। हमारी हर मौत की कीमत है और पूरी कौम को उसको चुकाना पड़ेगा। तो अगर सरकार में हो तो अपनी जिम्मेदारी को समझो और अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से कार्य करो, वरना उतार दिए जाओगे। हम चढ़ाए हैं तो ये मत भूलो कि हम उतार भी सकते हैं। तो आशा यही है कि सभी अपना सभ्यता समझेंगे, सभी अपनी मानवता की दायरा समझेंगे और सभी शांति से जिएंगे और दूसरों को शांति से जीने देंगे। वरना नुपुर शर्मा जी के साथ जो मृत्यु का खेल शुरू होगा, उसका अंत फिर प्रलय में होगा, उसका कोई अंत नहीं होगा। कोई चाहे सरकारें, चाहे पूरी दुनिया की सरकारें चाहें, फिर उसका अंत नहीं हो सकता। तब तो जब हम चाहेंगे तब उसका अंत होगा। तो विनम्र निवेदन है, शांति से जिए और जीने दे। असभ्यता का इलाज हिंदुओं को, सनातनियों को करना आता है। हम सदियों से कर रहे हैं इसका इलाज। वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद। आशा आग्रह यही करेंगे कि आप सभी समझदार लोग हैं, समझ गए होंगे। हर हर महादेव, जय भवानी।